बच्चों आज हम समझेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। जिन बच्चों ने इस चैप्टर की हिंदी नहीं समझी है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। सबसे पहले आप क्लास 7 की प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर की हिंदी समझिए, उसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज करिए। अगर आपने एक्सरसाइज पहले कर ली तो आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी और ना ही आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर को समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया, इन द मीटिंग ऑफ सद्दल क्लब देयर सेक्रेटरी। जो मीटिंग हुई थी सद्दल क्लब की, उसमें जो सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था? उन्होंने डिक्लेयर किया था एन इमरजेंसी मीटिंग, क्योंकि वो एक क्या थी, वो एक इमरजेंसी मीटिंग थी। क्योंकि जो एक्टर थे जिसका सम्मान होना था, जिनका नाम था समन कुमार, उन्होंने आने से मना कर दिया था उस मीटिंग में। यानी उस जो उन्होंने बंगाली न्यू ईयर पर जो फंक्शन रखा था उसमें आने से मना कर दिया था। तो जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उस मीटिंग को इमरजेंसी मीटिंग डिक्लेयर कर दिया था। द यहाँ पे क्या भरा जाएगा? जो सेकंड नंबर है इसमें द के बाद आर्टिस्ट आएगा। जो आर्टिस्ट हैं उनको सम्मानित करने की बात कही गई थी। द आर्टिस्ट वाज टू बी हॉनर्ड। ठीक। नंबर 3 देखिए, द रिसेप्शन वाज टू बी गिवन इन द हॉनर ऑफ हरलाल चक्रवर्ती। जो रिसेप्शन दिया गया था वो किसके सम्मान में दिया गया था? वह हरलाल चक्रवर्ती के सम्मान में दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो समन कुमार थे उनको इनवाइट किया गया था, बट वो आने से, वो एक फिल्म स्टार थे और उन्होंने आने से मना कर दिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, द क्लब वाज सेलिब्रेटिंग। जो क्लब था वो कौन सा, यानी किस महीने में सेलिब्रेट करा था? वो बैसाख का महीना था। तो बैसाख में जो बंगाली न्यू ईयर मनाया जाता है उसी को सेलिब्रेट कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट फिलअप है उसमें भरेंगे बंगाली न्यू ईयर। इट वॉज एन इमरजेंसी मीटिंग बीइंग हेल्ड जस्ट 5 days बिफोर द बंगाली न्यू ईयर। जो मीटिंग हुई थी वो 5 दिन पहले हुई थी। जो बंगाली न्यू ईयर मनाने जा रहे थे उससे 5 दिन पहले। ठीक। नंबर सेकेंड देखते हैं, द आइडिया रिवाइव्ड देयर वैनिंग इंथुइज्म। इंथुइज्म की स्पेलिंग होती है ENTHUSIASM, enthusiasm, and they had to admit that if anything such a step would only enhance the prestige of the club. जो आइडिया था रसिक लाल, जो मतलब इनका नाम था हरलाल चक्रवर्ती को सम्मानित करने का, उसने उनके जो विचार थे, जो लोग चिंतित थे कि किस तरह से ये फंक्शन क्लियर होगा, किस तरह से किसको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि जो समन कुमार थे उन्होंने मना कर दिया था। और इस आइडिया ने क्या हुआ, उनके जो फंक्शन को करने की जो चाह थी उसमें जान डाल दी थी। एक तरह वैनिंग मतलब होता है वैनिंग मतलब होता है कि उत्साह बढ़ाना। ठीक है। और रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित करना, यानी जो आइडिया था उन्होंने उनके उत्साह को पुनर्जीवित कर दिया था। और वह इस बात को मान गए थे कि इस जो स्टेप है वो इनके जो क्लब था जिसका नाम सद्दल क्लब था उसकी प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, द पिंक हाउस बाय द साइड ऑफ द रोड हैड ए नेम प्लेट प्रोक्लेमिंग हरलाल चक्रवर्ती। जो पिंक कलर का हाउस था जो रोड के किनारे बना हुआ था, उस पर जो प्रमाणित करने वाली नेम प्लेट लगी थी उस पर क्या लिखा था? हरलाल चक्रवर्ती। यानी ये उस बात को प्रमाणित कर रहा था कि जो घर है वो किसका है? वो हरलाल चक्रवर्ती का है। नेक्स्ट है नंबर 4, द सराउंडिंग वर क्लीन बट शोड नो साइन ऑफ एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब होता है अमीरी, यानी जो आसपास का वातावरण था वो साफ था, लेकिन यह नहीं इस बात का साइन नहीं कर रहा था, इस बात को शो नहीं कर रहा था कि वे बहुत ज़्यादा अमीर थे। मोस्ट ऑफ हिज इलस्ट्रेशन इन नेचर। जो उनकी बहुत ज़्यादा जो चित्रकारी थी वो कौन सी थी? वो मैथोलॉजिकल, यानी पुराण की जो बुक्स थी, पुराण थे, उनमें ज़्यादातर उन्होंने चित्रकारी की थी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हरलाल रिटर्न द साइटेशन बैक टू द क्लब। जो हरलाल थे,
जो यहाँ पे हरलाल दिया गया, जबकि जो वापस करने आए थे उनका नाम क्या था, वो रसिकलाल चक्रवर्ती थे। उन्होंने क्या किया था, जो साइटेशन था, जो सम्मान दिया गया था, वो वापस कर दिया था। किसको? सद्दल क्लब को। क्यों? क्योंकि जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उनके भाई को मिलना चाहिए था, जबकि उनकी तो 3 दिन पहले ही डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो इस बात को उन्हें लग रहा था कि उन्हें गिल्टी फील हो रहा था कि इस सम्मान के हकदार वो नहीं, उनके भाई हैं। ठीक, अब हु सेड टू होम, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। हु सेड टू होम, व्हाट बेटर एश्योरेंस डू यू वांट, यानी इससे ज़्यादा आश्वासन या इससे ज़्यादा कहते नहीं भरोसेमंद आपको क्या चाहिए, ये किसने कहा था? जो प्रणवेश दत्ता थे, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग में ये कहा था कि जो समन कुमार है उन्होंने आने से मना कर दिया, और उसमें उन्होंने एक पत्र दिखाया था, उसमें क्या था, उसमें सिग्नेचर थे किसके? समन कुमार के। तो उन्होंने कहा था इससे ज़्यादा प्रमाणित चीज़ आपको क्या चाहिए? तो ये किसने कहा था? प्रणवेश दत्ता ने जयंत सरकार से कहा था। प्रणवेश दत्ता टू जयंत सरकार। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, इफ़ यू कैन गिव अप द आइडिया ऑफ हैविंग समवन वेरी वेल नोन आई कैन सजेस्ट ए नेम। अगर आपके पास यानी कोई भी आइडिया नहीं है, यानी आप किसी को जानकार को बुलाने का आइडिया विचार छोड़ दें, तो मैं एक नाम सजेस्ट करना चाहूँगा। ये किसने कहा था? ये अक्षय बागची ने कहा था। जब एंड में उन्हें कोई भी पर्सन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक आइडिया दिया था कि मेरे जहन में या मेरे दिमाग में एक नाम है, जिसका नाम क्या है? हरलाल चक्रवर्ती, जो एक चित्रकार हैं, उनको सम्मानित करने के लिए आप बुलाना चाहेंगे, तो मैं एक नाम बताना चाहता हूँ। तो ये किसने कहा था? अक्षय बागची ने कहा था इंद्रनाथ रॉय से। ठीक है, ये सेकंड वाले का क्या होगा? अक्षय बागची टू इंद्रनाथ रॉय। नंबर 3 देखते हैं, लेट मी थिंक अबाउट इट। ये किसने कहा था? ये हरलाल चक्रवर्ती के जब घर गए थे, तो वो उनके भाई थे रसिकलाल चक्रवर्ती, तो उन्होंने किससे कहा था? मेंबर्स ऑफ द सद्दल क्लब, जो 3 मेंबर्स गए थे, जिसमें अक्षय बागची थे और भी 2 लोग थे, प्रणवेश दत्ता थे और एक लोग और था। ठीक है, तो ये 3 लोग उनके घर पे गए थे उन्हें इनवाइट करने के लिए, फंक्शन के लिए। तो उन्होंने कहा था मुझे सोचने का टाइम दो, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचने दो। ठीक, ये किसने कहा था? रसिकलाल चक्रवर्ती ने, मेंबर ऑफ द सद्दल क्लब। ठीक, उस टाइम सद्दल क्लब के मेंबर्स नहीं जानते थे कि रसिकलाल चक्रवर्ती हैं। ठीक, पर वो उन्हें यही समझ रहे थे कि ये कौन है? हरलाल चक्रवर्ती। ठीक, बट मैंने यहाँ पे ओरिजिनल नाम इसीलिए लिख दिया क्योंकि उनका ओरिजिनल नाम अब पता लग गया था स्टोरी में, इसलिए मैंने यहाँ पे रसिकलाल चक्रवर्ती लिख दिया। ठीक, नंबर 4 देखते हैं, नो आई मीन वी शैल हैव टू अनाउंस हिज नेम इफ़ ही एक्सेप्ट अवर प्रपोजल। तो यहाँ पे कौन कहता है? प्रवेश दत्ता जो है वो थोड़ा डाउटफुल दिखते हैं। जब उन्होंने नाम लिया, जो बागची थे, अक्षय बागची, उन्होंने नाम लिया कि आप हरलाल चक्रवर्ती को बुला लीजिए, तो वो थोड़ा डाउटफुल लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें जानता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं, तो अगर उनका नाम उनको बुलाएंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि ऐसे ऐसे अरे गहरे को बुला लिया, तो इस तरह से तो वो थोड़ा डाउटफुल थे। नो मेरा, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, नो आई मीन वी शैल हैव टू अनाउंस हिज नेम इफ़ ही एक्सेप्ट वर प्रपोजल। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा मतलब ये है कि हम अनाउंस करने से पहले हम ये अगर वो हमारा प्रपोजल स्वीकार करते हैं तभी हम उन्हें बुला सकते हैं। ठीक, तो ये कौन कहता है? प्रवेश दत्ता टू अदर मेंबर्स ऑफ द सद्दल क्लब। जो प्रवेश दत्ता है वो अदर मेंबर्स ऑफ सद्दल क्लब के जो मेंबर्स हैं उनसे कहते हैं। अब देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज द इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द सद्दल क्लब हेल्ड। जो इमरजेंसी मीटिंग थी वो क्यों बुलाई गई थी? एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द सद्दल क्लब वॉज हेल्ड टू से समथिंग अनएक्सपेक्टेड। जो यानी जो मीटिंग गई थी वो कुछ ऐसा कहने के लिए बुलाई गई थी जो एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक, नंबर 2 देखते हैं, whom did they decide to honor, यानी उन्होंने किसे डिसाइड करने के लिए, किसे सम्मानित करने के लिए डिसाइड किया था और क्यों। ठीक, they decided to honor हरलाल चक्रवर्ती as Mr. समन कुमार refused to come 5 days before the Bengali New Year रिसेप्शन। यहाँ पे ईयर 2 बार लिख गया है, आप लोग काट लीजिएगा। तो ये मैं यहाँ पे कर देती हूँ, कट कर देती हूँ। यहाँ पे
ये एक ईयर काट दो, एक ही बार ईयर होगा, ठीक है। तो चलिए, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था, उन्होंने हरलाल चक्रवर्ती को डिसाइड किया था कि किसकी, क्योंकि जो मिस्टर समन कुमार है उन्होंने मना कर दिया था 5 दिन पहले, बंगाली न्यू ईयर रिसेप्शन से 5 दिन पहले मना कर दिया था आने के लिए, इसलिए उन्होंने किसको इनवाइट किया, हरलाल चक्रवर्ती को। नंबर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हु वाज हरलाल चक्रवर्ती, हरलाल चक्रवर्ती कौन थे। हरलाल चक्रवर्ती वॉज ए इलस्ट्रेटर, यानी वो एक चित्रकार थे। ही ऑफ्टन यूज्ड हिज इलस्ट्रेशन इन चिल्ड्रंस स्टोरी बुक्स एंड मोस्ट ऑफ द मैथोलॉजिकल बुक्स, यानी उन्होंने जो ज़्यादातर अपनी जो चित्रकारिता है वो बच्चों की स्टोरी बुक्स में चित्रित की है, और उससे ज़्यादा उन्होंने मैथोलॉजिकल जो पुराण शास्त्र हैं उनमें अपनी जो चित्रकारिता है उसमें चित्र बनाए हैं, ठीक है। तो ये कौन थे, ये चित्रकार थे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, डिस्क्राइब द मैन हु लिव्ड इन द पिंक हाउस, यानी उस व्यक्ति के बारे में बताओ जो पिंक हाउस में रह रहा था, वह कौन था। बोलो बोलो, अब तक तो स्टोरी समझ में आई होगी। तो जो पिंक हाउस में रह रहा था वो कौन था, वो रसिकलाल चक्रवर्ती थे। वो कौन थे, हरलाल चक्रवर्ती के भाई। द मैन हु लिव्ड इन द पिंक हाउस वॉज रसिकलाल चक्रवर्ती, ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ हरलाल चक्रवर्ती। वो कौन थे, वो हरलाल चक्रवर्ती के छोटे भाई थे। ही यूज्ड टू वर्क इन द पोस्ट ऑफिस इन द कांथी, यानी वह कहाँ वर्क करते थे, वह पोस्ट ऑफिस में एक क्लर्क की जॉब करते थे। एंड केम हियर ऑन ए वीक्स हॉलीडे, यानी वह एक हफ्ते के लिए हॉलीडे पर यानी छुट्टी पर आए हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू यू थिंक हरलाल सेड दीज वर्ड, आई डू नॉट डिजर्व सच प्रेस, यानी ऐसा उन्होंने क्यों कहा, जो हरलाल थे उन्होंने ऐसे वर्ड्स क्यों कहे कि मैं इस जो सम्मान है उसको डिज़र्व नहीं करता हूँ। तो ये उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो जानते थे कि वह हरलाल चक्रवर्ती नहीं है, उनके छोटे भाई हैं। हरलाल चक्रवर्ती सेड दीज वर्ड्स बिकॉज ही न्यू दैट ही इज़ नॉट द पर्सन हु डिज़र्व दिस साइटेशन, यानी वह वो व्यक्ति नहीं है जो इस सम्मान के हकदार हैं, इसलिए उन्होंने यही वर्ड कहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 का आंसर, वाई वाज प्रणवेश सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द पैकेट इन द क्लब ऑफिस, जो प्रणवेश थे उन्होंने वो सरप्राइज़ क्यों रह गए जब उन्होंने पैकेट देखा क्लब ऑफिस में। वो क्यों सरप्राइज़ देखे, उसमें क्या था, उसमें जो रसिकलाल चक्रवर्ती थे उन्होंने एक लेटर छोड़ा था, एक पत्र छोड़ा था, और जो प्रमाणित जो मान पत्र दिया था वो भी वापस कर दिया था। प्रवेश वॉज सरप्राइज टू सी द पैकेट इन द क्लब ऑफिस एज ही डिड नॉट नो वॉट रीज़न द साइटेशन वॉज रिटर्न बाय हरलाल चक्रवर्ती। तो प्रणवेश को ये नहीं पता था कि किस कारण से हरलाल चक्रवर्ती ने जो साइटेशन था वो वापस कर दिया था। तो उन्होंने जब खोल के देखा तब उसके बाद उन्हें पता लगा, उससे पहले उन्हें नहीं पता लगा था जो मान पत्र था वो क्यों वापस कर दिया। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको लोगों को समझ में आया होगा। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे स्कूल्स खुल जाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग इस बात पे ध्यान दे लीजिए, क्योंकि बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। आप लोग रोज़ डेली सुन रहे हैं कोरोना वायरस से बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो आप लोग बचे रहिए, घर में सेफ़ रहिए और घर से ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए। तो जिन बच्चों को हेल्प नहीं मिल पा रही है आप लोग शेयर कर लिए वीडियो और उन बच्चों को भी हेल्प करिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी इस तरह से ऑनलाइन पढ़ पाएँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आते होंगे चैप्टर्स। तो अगर समझ में आते हैं तो आप लोग लाइक करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।